नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस न्यू लेसन में। तो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी के बारे में जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, तो उससे निजात पाने के लिए कई देशों ने एक थेरेपी लेके आए हैं और वो थेरेपी में काम भी चल रहा है और उसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इंडिया में भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जो इस पर काम कर रही हैं, वो देख रही हैं कितनी कारगर है और कितनी कारगर नहीं है। तो आज हम जानेंगे ये प्लाज्मा थेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है। तो बिल्कुल बेसिक से चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्लड के बारे में। ये जो थेरेपी है ये रिलेटेड है प्लाज्मा से, और जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये देखिए, ये पूरा हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड के अंदर आप देखेंगे अगर ये येलो कलर का, तो ये होता है प्लाज्मा। जिस थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ वो होता है प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, और ड्यू टू दिस आर ब्लड इज लिक्विड। इसी की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो लिक्विड होता है। तो प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड की लिक्विडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लाज्मा। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड में 4% होते हैं। हमारे ब्लड का 4% पार्ट WBC और प्लेटलेट्स मिलकर बनाता है। उसके बाद आती है 41% होती है हमारे रेड ब्लड सेल्स। तो ये है ब्लड का कंपोजिशन। हमारा ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC से। इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल डायग्राम है ये पूरा हमारा ब्लड का सैंपल है। इसमें आप देखेंगे ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है 55%, दिस इज प्लाज्मा। तो हमारा प्लाज्मा जो मिलकर बना होता है वो मिलकर बना होता है वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज एंड गैसेस। नोट करिए, जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी प्लाज्मा के अंडर ही होती है। इधर आप देखेंगे ये है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, और ये है रेड ब्लड सेल विच इज़ 41%। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्लाज्मा के अंदर होती है वो होती हैं एंटीबॉडीज़। आपको पता है जब भी कोई पैथोजन बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करता है, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी बैक्टीरिया और इट कैन बी फंगी, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो रिस्पॉन्स करता है। और जब वो रिस्पॉन्स करता है तो स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज़ जनरेट होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं एक आर्मी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उस पैथोजन से, वो जनरेट होती है। तो जो एंटीबॉडी जो जनरेट होते हैं वो भी प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। इसीलिए ये थेरेपी का नाम बना है प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि कोई पर्सन जो रिकवर हो गया है किसी पर्टिकुलर डिजीज से, उसके रिकवर होने के बाद भी उसके प्लाज्मा के अंडर कुछ एंटीबॉडीज़ बने रहते हैं। उन एंटीबॉडीज़ जो कि एक तरह से लड़ता है उस वायरस से और वो सीख चुका है उससे लड़ना, उसको निकाल के किसी दूसरे पर्सन में डाल देते हैं। नट सेल में ये है प्लाज्मा थेरेपी। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस थेरेपी के बारे में। आखिर ये थेरेपी कैसे काम करती है। इस थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन जो रिकवर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को कोरोना वायरस हुआ और वो रिकवर्ड हो गया, और उसके ब्लड जो है जो रिकवर्ड हो चुका है, उसके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। जो कोरोना का ब्लड टेस्ट होता है उसमें एंटीबॉडीज़ को ही चेक किया जाता है। तो जो पर्सन रिकवर्ड हो चुका है उसके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं। उन प्लाज्मा को निकाल के, उस प्लाज्मा को हम लोग निकाल लेते हैं और उसे निकालकर इंजेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसे पर्सन की बॉडी में जो या तो इन्फेक्टेड है या उसे इन्फेक्शन हो सकता है। और इससे ये उम्मीद की जाती है कि अब ये जो एंटीबॉडीज़ है वो उस पर्सन की जो वल्नरेबल है, जो इन्फेक्टेड है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी अब एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नट सेल में मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी थेरेपी है जिसमें रिकवर्ड पर्सन के एंटीबॉडीज़ को निकालकर किसी इन्फेक्टेड या वल्नरेबल पर्सन जिसको हो सकता है वायरस का अटैक, उसकी बॉडी के अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो हमें प्लाज्मा निकाला जाता है। यहाँ देखिए आप, ये पूरा ब्लड है, इसमें सिर्फ प्लाज्मा को निकाला जाता है। ठीक है, ये होती है मेन चीज़।
तो जो एंटीबॉडीज जो होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो वायरस एंटर किया हुआ है उससे लड़ने के लिए। ये है बेसिकली पूरी प्लाज्मा थेरेपी का खेल के क्या है, कैसे काम करती है थेरेपी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये थेरेपी कैसे काम करती है। तो दोस्तों इंडिया में इसके ट्रायल चल रहे हैं, कई जगह ये कई लोगों में सक्सेसफुल रही है, कई जगह फेल हो गई है। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ये आप पूरा एक इन्फोग्राफिक्स देख सकते हैं, ये आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा वीडियो को, आपको पसंद आएगा। अब आपको समझ में भी आएगा, आपने समझ लिया कि बेसिकली ये थेरेपी क्या होती है। नोट करिएगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा चाहिए होता है कि प्लाज्मा के अंदर ही क्या होता है, हमारे एंटीबॉडीज होते हैं। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ नोट। जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोई प्रूवन टेक्निक नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, उसे प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी तो वो सही हो ही जाएगा। दिस इज़ नॉट अ प्रूवन टेक्निक, दिस इज़ नॉट अ क्योर फॉर द कोरोना वायरस। प्लीज़ नोट, ये कोई क्योर नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, कोई प्रूवन टेक्निक बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ओनली द प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि अगर किसी को है तो उससे बच सकता है। तो ये था दोस्तों कोरोना वायरस के से रिलेटेड एक थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।